नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा के बैठक नया बानेश्वर स्थित संसद भवन में जारी। बजट में मंत्रालयगत छलफल। एकीकृत समाजवादी से सिफारिश भइल नया मंत्री सबके आज शपथ ग्रहण करावे के तैयारी। शपथ ग्रहण के समय अनिश्चित। इस वर्ष के मानसून प्रणाली प्रदेश 1 से शुरू। अन्य प्रदेश में कुछ दिन बाद मानसून प्रवेश होके के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुमान। यूक्रेन में थप आक्रमण करे के रूसी राष्ट्रपति पुतिन के चेतावनी। रूसी सेना के विस्फोट के कारण राजधानी कीव के विभिन्न भाग में क्षति। कतार में आयोजना होने वाला फीफा विश्व कप फुटबॉल में वेल्स छनौट। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा के बैठक अभिन्न नया बानेश्वर स्थित संसद भवन में बैठल बा। जारी बैठक में आवेला आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट में मंत्रालयगत छलफल हो रहा बा। बजट के विषय में सैद्धांतिक छलफल हो चुकला के बाद मंत्रालयगत छलफल शुरू भइल हुए बैठक में कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकूद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, शहरी विकास सँगै भूमि व्यवस्था और महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के बजट पर छलफल केंद्रित रहल बा। देश के कुछ भाग सब में आज से मानसून शुरू होके भइल बाटे। प्रदेश 1 में आज से मानसून शुरू होके लागल। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक हुए इस बरस नेपाल में मानसून सरदर मिति से आगे ही देश के पूर्वी भाग से प्रवेश कैला पर भी महाशाखा जनौले बा। महाशाखा आज एगो सूचना जारी करत इस बरस के मानसून प्रणाली आगमन भइल जनौले बा। वैसे ही देश के अन्य भूभाग में कुछ दिन बाद मानसून प्रवेश होके के महाशाखा के अनुमान बाटे। देश के पूर्वी भाग में मानसून प्रवेश करके क्रमशः पश्चिम तरफ विस्तार होके जून से सितंबर तक 4 महीना की अवधि के दक्षिण एशियाली क्षेत्र में मानसून की अवधि मानल जाला। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। 12 में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल ना बनावल के सर्वोच्च अदालत के से कईल फैसला के विरोध में 12 में प्रदर्शन होते आइल बाटे। 12 के विभिन्न स्थानीय तह में विगत 13 दिन से निरंतर रूप में जुलूस, चक्का जाम और प्रदर्शन होते आइल बाटे। 12 के निजगढ़ नगरपालिका, कोल्बी नगरपालिका, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका लगायत के स्थान में निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संबंधी सर्वोच्च अदालत से बीतल जेठ 12 गते कईल फैसला के विरोध में प्रदर्शन होते आइल बा। इतवार के भी 12 में विभिन्न सरकार समिति, युवा विद्यार्थी सरकार समिति लगायत से विरोध प्रदर्शन कईल गईल बाटे। आयोजना निर्माण करे के क्रम में सरकार से कौनो गलती और त्रुटि कैला पर भी सच्याव खातिर अदालत से आदेश दे सके कि उ सबके कहना बाटे। सर्वोच्च के फैसला शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत विपरीत भइल भी उ सबके दावी बा। ब्लड कैंसर के इलाज नेपाल में ही सहज रूप में होके शुरू भइल। कैंसर भइल त निराश होके ना पड़े के अवस्था भइल विज्ञ सबके कहना बाटे। कैंसर सर्वाइवल दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में विज्ञ सब ब्लड कैंसर के इलाज नेपाल में भी सर्वसुलभ रूप में होखे लागे महिला से ब्लड कैंसर भइल त ना चिंता ना करे पड़े बतौले बाटे लोग। वरिष्ठ कैंसर तथा छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर मदन कुमार पियाल ब्लड कैंसर होखला पर हतोत्साहित होके ना पड़े के कहले बानी। डॉक्टर पिया रोग लागल कहते में हतोत्साहित होके के दवाई ना खाए के अपना सबके पलाह में रोग लगला बाद घर पठावत रहे, लेकिन अब उ जमाना ना भइल उनकर कहना बा। अब आर्थिक समाचार। सरकार से बजट ल्यावला बाद नेपाल राष्ट्र बैंक आवेला आर्थिक वर्ष 2079-80 के मौद्रिक नीति ल्यावे के सरकार वाला सबसे राय सुझाव मांग कर रहा बा। बैंक सूचना प्रकाशित करके आवेला आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति में
समावेश करे परेके विषय राय तथा सुझाव सब अनुसंधान विभाग में पठाव के अनुरोध कैले बा। केंद्रीय बैंक से नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 में भइल व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक करते आइल बाटे। उहे बमोजिम बैंक आर्थिक वर्ष 2079-80 के मौद्रिक नीति की खातिर राय सुझाव मांग रहल बा। मौद्रिक नीति में सरकार वाला सब के ईमेल मार्फत सुझाव देवे सके के केंद्रीय बैंक जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पश्चिमी देश सब से यूक्रेन के लंबा दूरी के हथियार सब पठौला पर रूस यूक्रेन में थप आक्रमण करके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चेतावनी देले बानी। रूसी सेना के विस्फोट के कारण राजधानी कीव के विभिन्न भाग में बड़का क्षति हो रहल समय पुतिन के चेतावनी आयल हुए। रूस यूरोपीय देश सब से आपूर्ति करायल गईल टैंक में आक्रमण कैल बतौले बाटे। यूक्रेन ई रेल मरम्मत संयंत्र भइल बतौले बाटे। वैसे ही दोसर घटना में एक रूसी जनरल दोनबास क्षेत्र में लड़ाई में मारल गईल बाड़न। रूस मार्च के अंत में कीव क्षेत्र से फिरता कैला बाद दोनबास में अपन सैन्य प्रयास सब फिर केंद्रित कैले बा। रूस वहाँ स्थल मार्ग में लेट लेकिन स्थिर प्रगति कर रहल समय बहुते देश अब कीव के अत्याधुनिक हथियार पठाव के बाचा कैले बा। अभी अमेरिका से M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट प्रणाली HIMARS पठाव की घोषणा कैल रहे। ऐसे 70 किलोमीटर तक प्रहार कर सके के बताओल गईल बा। अब खेलकूद समाचार। वेल्स कतार में आयोजना होखेवाला फीफा विश्व कप फुटबॉल में छनौट भइल बाटे। UEFA छनौट अंतर्गत आइतवार के राति भइल प्लेऑफ फाइनल में यूक्रेन के 1-0 गोल अंतर से हरावत वेल्स विश्व कप के टिकट कटलक हुए। कार्डिफ सिटी स्टेडियम में वेल्स के जितावे की खातिर आत्मघाती गोल निर्णायक बनल। खेल के 34वां मिनट में यूक्रेन के एंड्री यारमोलेंको से आत्मघाती गोल कैले रहलन। वेल्स 64 वर्ष के बाद विश्व कप में छनौट भइल हुए। सन 1958 बाद पहिलका बेर वेल्स विश्व कप में छनौट भइल हुए। अब वेल्स समूह बी में रह के विश्व कप खेली। इस समूह में इंग्लैंड, अमेरिका और ईरान बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा के बैठक नया बानेश्वर स्थित संसद भवन में जारी। बजट में मंत्रालयगत छलफल। एकीकृत समाजवादी की सिफारिश भइल नया मंत्री सब के शपथ ग्रहण अनिश्चित। ई बरस के मानसून प्रणाली प्रदेश 1 से शुरू, अन्य प्रदेश में कुछ दिन बाद मानसून प्रवेश होखे के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुमान। यूक्रेन में थप आक्रमण करके रूसी राष्ट्रपति पुतिन के चेतावनी। रूसी सेना के विस्फोट के कारण राजधानी कीव में विभिन्न भाग में क्षति। कतार में आयोजना होखेवाला फीफा विश्व कप छनौट में वेल्स छनौट। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।